बिहार में अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ रहा। आपके चिराग पासवान सरकार में, हमारे चिराग पासवान जी सरकार में जरूर है। जब आरजेडी की सरकार थी, लालू यादव मुख्यमंत्री थे और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, तब कहा जाता था कि जंगल राज है। अभी कौन सा राज चल रहा है? देखिए, ये जंगल राज 2 पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 होने वाला। बिल्कुल ऐसी स्थिति देख करके आपको लग रहा है। बिहार की बेटियां, बिहार की माताएं, आपकी माताएं, आपकी बहन, आपकी बेटियां सुरक्षित है इस बिहार में? देखिए, अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कौन सुधार करेगा? आप ही को तो पार्टी सरकार में है। तो हम लोग मांग तो कर रहे हैं अपनी पार्टी से। कमियां तो आपकी पार्टी में दिख रही है। कमी है, दिख रही है ना? दिख रही है। और जो कमी, और फिर आप चाह रहे हैं कि हमारे पार्टी की सरकार बने। क्या बिहार में महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। मैं बताऊंगी, मेरी बात आप सुन लीजिए। भेड़ तो पैसे पे भी आती है। आप जाके बात कर लीजिए। भर के गाड़ियां आती है, आप भी जानते हैं, सच्चाई आपको ही पता है। आप यहाँ की आम जनता से बात कितने क्षेत्रीय नेता सारे गाड़ियां भर के लोग को लेकर आते, फिर लाते होंगे, वो लाते होंगे, उनमें दम नहीं होगा। क्या इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे। अभी लगातार मैं बोल रही हूँ कि हम लोगों का एनडीए में एक ही चेहरा है, माननीय नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति सही है? बिल्कुल हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है उनकी मानसिक स्थिति काफी दुरुस्त है। क्या नाम हुआ? मैं चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी प्रवक्ता और आप और आपके चैनल का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। क्या मकसद है इस भीड़ में पहुंचने का? देखिए, हम लोग का ये 5वां कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हम लोगों का जो कार्यक्रम है बहुत नव संकल्प महासभा, और नव संकल्प महासभा का ये 5वां कार्यक्रम होने जा रहा है। और हम लोग का कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे बहुजन शोषित वंचित या समाज के अंतिम पैदान के लोग हैं वो मुख्य धारा में कैसे लाना, इस और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं। और बिहार की तमाम जनता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कदम से कदम मिला रही है। बिहार में अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ रहा। आपके चिराग पासवान सरकार में, हमारे चिराग पासवान जी सरकार में जरूर है। और चूंकि हमारे केंद्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री है, और बिहार में जो भी अपराध होता है उसको लेकर के वो खुलकर बात करते हैं और कैसे इस पर लगाम लगानी है, कैसे यहाँ के लॉ और ऑर्डर्स को दुरुस्त करना है, इसलिए वो आवाज उठाते रहे हैं। और सरकार से हमारे मुख्यमंत्री से मांग भी करते हैं कि इस पर सख्ती से कार्य किया जाए, मुजरिम को ऐसी सजा मिले, मुजरिमों को खौफ हो बिहार में, और वो खौफ खाए कि बिहार में कोई हमको ड्राइव करे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से। बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा दे, क्या मतलब है उसका? बिहार की तमाम जनता, बिहार के तमाम युवा बिहार में फर्स्ट टाइम, बिहार में कहीं भी जाए उनको वैल्यू मिले, उनकी प्राथमिकता मिले। इसलिए हम चाहते हैं ना कोई जात ना कोई बात, सिर्फ और सिर्फ बिहारी हो यहाँ पे, कहीं भी जाए तो बिहारी होने का गर्व महसूस करें। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि बिहार की जितनी भी महिला, युवा और जितने भी बिहारी है सबको उचित स्थान मिले। क्या लगता है चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, बिहार की जनता को प्यार को देखते हुए हम लोग तो यही चाहेंगे कि जानते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की तमाम जनता आतुर है। और रहा सवाल उनका मुख्यमंत्री बनने का, तो चूंकि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और गठबंधन धर्म का हम लोग पालन करेंगे, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार हमारे जो मुख्यमंत्री चेहरे हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। और हमारा व्यक्तिगत ख्वाहिश है कि हाँ, आगामी आने वाले समय में जब भी मौका मिले हमारे राष्ट्राध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर एनडीए इस चुनाव को जीत जाती है तो कौन होंगे मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार या फिर चिराग पासवान? जस्ट हम लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, और ये बिहार की जनता का प्यार है कि जिसलिए वो चाहते हैं कि भाई हमारे लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, चिराग पासवान जी। लेकिन हमारे चिराग पासवान जी का व्यक्तिगत निर्णय है, और पार्टी का भी बस है कि जैसा उनका आदेश है उस पर हम लोग पालन करेंगे। क्योंकि मैंने अपनी ख्वाहिश बताई, यहाँ के लोगों की ख्वाहिश बताई, हमारी पार्टी के नेता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी ख्वाहिश है, उनका ये मानना है कि इस बार फिर से नीतीश। क्या नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति सही है?
बिल्कुल हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है उनकी मानसिक स्थिति काफी दुरुस्त है। और देखिए इसी कारण से आप अंदाजा लगा लीजिए, यहाँ पे बिजली की व्यवस्था और सोलर सिस्टम की व्यवस्था, महिलाओं को 33% जो आरक्षण मिला है, इन सभी चीजों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफी अच्छा निर्णय और अच्छा काम किया है। और कहीं से भी ये नहीं लगता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। क्या इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे। अभी लगातार मैं बोल रही हूँ कि हम लोगों का एनडीए में एक ही चेहरा है, माननीय नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जो भीड़ है, जनता है, जोर जोर से चिल्ला रही है, आवाज लगा रही है कि चिराग पासवान को इस बार मुख्यमंत्री बनाना। ये अभी इनको जनता तो है, फिर नीतीश कुमार जी का क्या होगा? ये जनता है ना। मोदी जी के, बीजेपी के बहुत सारे बड़े नेता, उनका क्या होगा? बिल्कुल अब देखिए, तो जनता है, जनता की तो अपनी मंशा होती है, उनकी अपनी चाहत होती है, उसमें कैसे कोई रोक सकता है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि इस बार फिर से नीतीश। इस बार तो अगर इस तरह का स्थिति रहेगा तो जो एनडीए गठबंधन है उसमें टूट होने की संभावना होगी। हमारे कार्यक्रम से उनको बल मिलेगा, उनको मजबूती मिलेगी। हमारा जो कोर वोट है वो सारे के सारे एनडीए गठबंधन को मिलेगा। जो 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो चुनाव में जितने भी हमारे गठबंधन के साथी होंगे, वो तमाम साथी, प्रत्येक साथी जो होंगे किसी भी पार्टी से हो, पांचों घटक दल में से कोई भी पार्टी को टिकट मिलेगी तो हमारे चिराग पासवान जी और हम लोग सभी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग मिलकर के उस सीट को जिताने में अपनी भागीदारी देंगे और ऐसे कार्यक्रमों से उनको मजबूती मिलेगी। मतलब बिहार में अपराध चरम सीमा पे है, अभी भी चिराग पासवान सरकार में है, तो उस अपराध पे क्यों नहीं लगाम लगा पा रहे हैं? देखिए हम लोग का बताएं अभी आपको कि केंद्रीय क्या अजय, एक सवाल, जब आरजेडी की सरकार थी, लालू यादव मुख्यमंत्री थे और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, तब कहा जाता था कि जंगल राज है। अभी कौन सा राज चल रहा है? देखिए ये जंगल राज 2 पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 होने वाला? बिल्कुल ऐसी स्थिति देख करके आपको लग रहा है, और ऐसी स्थिति हम लोग आप ही की सरकार में, आप ही की चिराग पासवान की सरकार में, आप ही की चिराग पासवान और सरकार में नहीं है। सरकार सही से काम नहीं कर रही अपना। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर को देखते हुए क्या बिहार में महिला सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। मैं बताऊंगी, मेरी बात आप सुन लीजिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि एनडीए की गठबंधन जो है उसमें हम लोगों को आजादी मिली है और अपने विचार को हम लोग आपके सामने रख पा रहे हैं कि हमारे एनडीए सरकार की ही देन है। नहीं तो 2005 से पहले की जो स्थिति थी, मुजरिमों के बारे में चर्चा करना तो बारे में खा के लोग घर या बिहार छोड़ करके भाग जाते थे। कम से कम अब देखिए कि हम लोग आवाज उठा सकते हैं और रोकने के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी आए सोशल मीडिया से या फिर हमारे मुख्यमंत्री जी को मिल करके इन सब चीजों से रूबरू करवा रहे हैं और इसमें लगाम लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल है, बिहार की बेटियां, बिहार की माताएं, आपकी बहन, आपकी बेटियां सुरक्षित है इस बिहार में? देखिए अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और कल भी देखिए एक कांस्टेबल जो है उनके साथ बदसलूकी की गई है और उनके साथ उत्पीड़न हुआ है और उसकी जानकारी मुझे अभी जस्ट मिला है और मैं इससे काफी आहत हूँ क्योंकि ये आए दिन महिलाओं में जो अपराध हो रहा है रुक नहीं रहा है। तो कानून की व्यवस्था को तार करके यहाँ के मुस्लिम जो है आए दिन ऐसी सरबराह चीजें कर रहे हैं। इस चीज को रोकने के लिए यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन सुधार करेगा? आप ही को तो पार्टी सरकार में है, तो हम लोग मांग तो कर रहे हैं अपनी पार्टी से। कमियां तो आपकी पार्टी में दिख रही है। कमी है, दिख रही है ना? दिख रही है। और जो कभी फिर आप चाह रहे हैं कि हमारे पार्टी की सरकार बने? सरकार क्यों नहीं बनेगी? अगर आपकी पार्टी में कमियां दिख रही है फिर भी आप चाह रहे हैं कि आपकी सरकार बने? मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि किसी एक विषय को लेकर के अब सारी चीजों को कैलकुलेट नहीं करती। हाँ, क्राइम का रेशियो बढ़ा है लेकिन नरसंहार तो नहीं हो रहा है। जो पूरा गांव का गांव जो समाया होता है वो सब चीजें तो अभी नहीं हो रही। अभी जो क्राइम हो रहा है उस क्राइम में क्रिमिनल्स भी पकड़े जाते हैं, इनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये भी चीजें क्यों हो रही, इसमें भी लगाम लगनी चाहिए। इसलिए सरकार को और अच्छे से काम करने की आवश्यकता है। अभी बिहार में 2 बड़े चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार माने जा रहे हैं, आरजेडी से तेजस्वी यादव है और जनसुराज के प्रशांत किशोर जी। तो क्या मतलब एनडीए की सरकार बनने की संभावना है, जनसुराज या फिर इंडिया गठबंधन? देखिए हम बिहार
बिहार की जनता माहौल देख के क्या लग रहा है? माहौल देख के क्या माहौल लग देख के तो मैं यही जानती हूँ कि इस बार फिर से गठबंधन और डबल इंजन की सरकार स्थापित होने जा रही है। आप भीड़ देख के अंदाजा रहा है? एनडीए की सरकार भीड़ तो पैसे पे भी आती है, आप जाके बात कर लीजिए। अगर भर भर के गाड़ियां आती है, आप भी जानते हैं, सच्चाई आपको ही पता है। आप यहाँ के आम जनता से बात जितने भी क्षेत्रीय नेता सारे गाड़ियां भर भर के लोग को लेके आते हैं, भीड़ चुका लेते करते होंगे, वो लाते होंगे, उनमें कम नहीं होगा। हमारे राष्ट्रीय में ऐसा पावर है, वो इतने लोकप्रिय है कि लोग उनसे मिलने के लिए खींचे चले आते हैं। उनको भीड़ लाने की आवश्यकता नहीं। क्या प्रशांत किशोर जी अच्छा कार्य कर रहे हैं? देखिए, बिहार विकास के लिए एक नहीं, अगर एक दो जन और भी आते हैं जो हमारे चिराग पासवान जी के विजन को टैली कर रहे हैं, कि हमारे लिए तो खुशी की बात है ना कि बिहार में एक और भी चेहरा है जो बिहार वासियों के लिए बना बहुत बड़े पैटर्न में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात है। क्या चिराग पासवान अपने पिताजी की राह पे चल रहे हैं? वो भी सरकार में रहते थे, ये भी सरकार में रहना चाहते हैं, या फिर बिहार की जनता के दिलों में रहना चाहते हैं? बिहार की जनता के दिलों में राज कर रहे हैं, वो ऑलरेडी राज कर रहे हैं। और लेकिन दिलों में रहना चाहते हैं, केंद्र सरकार उनकी है और राज्य में सरकार है, फिर बिहार के लोग परेशान क्यों हैं? बिहार के लोग परेशान है, यहाँ की कानून व्यवस्था। क्या बिहार के लोगों की गलती है? क्या बिहार के लोगों की गलती है, या फिर आपके जो सरकार है, सरकार में कुछ कमी है? सरकार में जो कमी है, मैं उसके बारे में आपसे विचार की बात की, और जो कमी है उस पर विचार किया जाएगा। आपकी सरकार, आप अपनी सरकार को क्या कहना चाहते हैं, कैसे सुधारेगी ये जो हालात बने हुए हैं? सबसे पहला सवाल, क्या जंगल राज है या महाजंगल राज? देखिए, ये जंगल राज है, महाजंगल राज नहीं है। महाजंगल राज अगर पहले था, महाजंगल राज अगर यहाँ अभी कौन सा राज है? ये कि सरकार अगर किसी कारण जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, अगर नहीं होती तो हमारे नेता प्रतिपक्ष का अगर सरकार आता है तो जंगल राज, महाजंगल राज आएगा। अभी जंगल राज शुरुआत हुआ है, जिसको लगाम लगाने की आवश्यकता है। वही कानून व्यवस्था को देखते हुए, जंगल राज का शुरुआत हुआ, कानून व्यवस्था को देखते हुए मैं कहूँगी अभी जो भी 1.5 महीने से जो भी हत्याएं हो रही है, जो भी रेप हो रहे हैं, इन सबको देखते हुए वही कह रहे थे कि जंगल राज खुद उनके सरकार में जंगल राज आ गया। कुछ चीजों को लेकर के प्रॉब्लम है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। बाकी यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, क्या आप चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान बने? मैं चाहती हूँ, मैं बिल्कुल चाहती हूँ, आप चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारे नेता चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। लेकिन मैं गठबंधन में हूँ और हमारी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है, और हमारे एक ही चेहरा माननीय नीतीश कुमार जी का, वही या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहे? बनेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे तो चिराग पासवान तो नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे ना। अरे यहाँ प्यार मिल रहा है ना, दर्जा दे रहे हैं ना, बस हम खुश हैं कि हमारे नेता उस काबिल तो है कि बिहार की जनता उस जगह पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।